अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंस के एचओडी अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रोफेसर अली खान ने अपने पोस्ट में ऐसा क्या लिख दिया था कि हरियाणा की पुलिस ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। हरियाणा महिला आयोग ने प्रोफेसर के किस बयान को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने की नसीहत दे दी है और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह का क्या हाल है, जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों का बहन बताते हुए पूरे देश ने देखा और सुना था। इन सभी सवालों को तसल्ली से इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, इनके जवाब पाने की कोशिश करते हैं। बस आप आखिर तक साथ बने रहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान को लेकर दो अलग अलग मामले आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। पहला मामला मध्य प्रदेश के मंत्री बीजेपी नेता विजय शाह से जुड़ा रहा। विजय शाह ने पिछले दिनों सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था, बता दिया था। उनके इस बयान पर बीजेपी पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को छोड़कर हर किसी ने ऐतराज जताया। हाई कोर्ट ने मंत्री जी के ऊपर एफआईआर करने की बात कही थी, करने का आदेश दिया था और हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देने के लिए मंत्री विजय शाह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने केवल उनकी याचिका खारिज नहीं की बल्कि कस के डांट भी लगा दी मंत्री जी को। मंत्री के माफीनामे को कोर्ट ने कार्रवाई से बचने के लिए घड़ियालू आंसू बहाना बता दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके बयान से समूचा देश शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाने की बात कही है। वहीं दूसरा मामला अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंस के एचओडी अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। देश के सीनियर वकील, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की कोर्ट में हाजिर हुए। बेंच के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा कि उन्हें एक देशभक्तिपूर्ण बयान के लिए गिरफ्तार किया गया है, कृपया इस मामले को सूचीबद्ध करें। यह कपिल सिब्बल ने कहा बेंच के सामने। अदालत ने कपिल सिब्बल की बात मानते हुए मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि कल यानी 20 मई को अदालत, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का विरोध सिविल सोसाइटी ने भी किया है। लेखक और पत्रकार राहुल पंडिता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर अली खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वह एक प्रोफेसर हैं या बौद्धिक व्यक्ति हैं। इस गिरफ्तारी का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार को छीन रही है। जो लोग इस गिरफ्तारी का बिना सोचे समझे जश्न मना रहे हैं वे मूर्ख हैं। 90 के दशक में भाजपा के एक लोकप्रिय नारे को दोहराते हुए कहें तो, बारी बारी सबकी बारी, अगली बारी तुम्हारी बारी। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस गिरफ्तारी के विरोध में सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस गिरफ्तारी को गलत बताते हुए बीजेपी नेता की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाया कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कोई गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रहे, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे मसले पर एडिटोरियल लिखा, संपादकीय लिखा। 2 टूक शब्दों में अखबार ने इसे गलत बताया। अखबार ने अपने संपादकीय में सबसे पहले लिखा, सरकार की एकता की अपीलों के बीच अली खान
महमूदाबाद की गिरफ्तारी एक भयावह संदेश देती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है, ऐसा अखबार ने लिखा। अखबार के संपादकीय में ऐसा लिखा गया। आपको बताएं कि प्रोफेसर अली खान को हरियाणा पुलिस ने उनके एक फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया। इस पोस्ट को आधार बनाकर हरियाणा पुलिस ने उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए। पहली एफआईआर योगेश जठेरी की शिकायत पर दर्ज हुई और दूसरी हरियाणा महिला आयोग की प्रमुख रेनू भाटिया की शिकायत पर दर्ज करवाई गई। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने से पहले महिला आयोग ने प्रोफेसर से सफाई मांगी थी और उन्होंने ये सफाई दी भी थी, जिसमें चीजें काफी हद तक साफ हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी प्रोफेसर को पुलिसिया कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आज से कुछ दिन पूर्व जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सोनीपत यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में हल्के भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक्स पर, इंस्टा पर घटिया भाषा का प्रयोग किया और अब वो सफाइयां देते हैं कि हमारी इसका मतलब वो नहीं था। मैं आप सबके माध्यम से मीडिया को कहती हूं कि आप उसकी अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर ले कि उसका मतलब क्या निकलता है। अंग्रेजी में घटिया बोले, गाली दे या हिंदी में गाली दे, मायने नहीं बदल जाते। अगर आप केवल इन्हें सुन के रह गए तो आपको भी जरूर लगेगा कि प्रोफेसर ने जरूर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कुछ बहुत बुरा बोला होगा, लिखा होगा अपने पोस्ट में। लग सकता है इसलिए आपको प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का पूरा पोस्ट स्क्रीन पर दिखाते हैं और जब आप वो पोस्ट देख रहे होंगे तभी आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुनाते भी हैं। आप प्रोफेसर का पूरा पोस्ट देखिए, सुनिए और उसके बाद सोचिए कि अपने पोस्ट में प्रोफेसर ने कौन सी घटिया बात अंग्रेजी में कही जिसका जिक्र रेनू भाटिया कर रही थी या जिसकी वजह से आज प्रोफेसर अपने क्लासरूम में न होकर पुलिस रिमांड में। असल में पाकिस्तान की सेना ने लंबे समय से इन गैर सरकारी हथियारबंद समूहों का इस्तेमाल पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करती रही है। इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल, जिनमें से कुछ को हाल की कार्रवाई में निशाना भी बनाया गया, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए भी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों को लेकर बनी सभी पुरानी धारणाओं को बदल दिया है। अब आतंकवाद के जवाब में सीधा सैन्य जवाब दिया जाएगा और आतंकवाद और युद्ध के बीच के शब्दों के फर्क को भी खत्म कर दिया गया है। इसके बावजूद भारत की सेना ने सावधानी बरती कि किसी सैन्य या नागरिक ठिकाने या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए ताकि बेवजह तनाव न बढ़े। भारत का संदेश साफ है, अगर तुम अपने आतंकवाद को नहीं रोकते तो हम रोकेंगे। नागरिकों की मौत दोनों तरफ दुखद है और यही सबसे बड़ा कारण है कि युद्ध से बचा जाना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने न तो कभी युद्ध देखा है, न उसमें जिया है और न ही कभी किसी संघर्ष क्षेत्र का अनुभव किया है। किसी नकली सिविल डिफेंस ड्रिल में शामिल होने से आप सैनिक नहीं बन जाते और आप कभी उस दर्द को नहीं समझ सकते जो कोई युद्ध में अपने अपनों को खोने पर महसूस करता है। युद्ध बेहद निर्दयी होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ गरीबों को होती है और इससे फायदा सिर्फ राजनेताओं और रक्षा कंपनियों को होता है। हाँ, युद्ध शायद अपरिहार्य है क्योंकि राजनीति खुद हिंसा से जुड़ी हुई है। इतिहास हमें यही सिखाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि राजनीतिक समस्याएं कभी भी सिर्फ हथियारों से हल नहीं हुई हैं। आखिर में मुझे ये देखकर खुशी होती है कि इतने सारे दक्षिणपंथी विश्लेषक कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उतनी ही आवाज में यह भी कहना चाहिए कि भीड़ हिंसा, जबरन घर गिराने और नफरत की राजनीति का शिकार हुए लोगों को भी एक भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जानी चाहिए। 2 महिला सैनिकों द्वारा रिपोर्ट पेश करना एक अच्छा दृश्य है, लेकिन यह दृश्य जमीनी बदलाव में बदले, वरना यह सिर्फ दिखावा और पाखंड रह जाएगा। जब एक प्रसिद्ध मुस्लिम नेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल किया, तो भारत के दक्षिणपंथी विश्लेषकों ने उनका बचाव करते हुए कहा, वो हमारे मुल्ला हैं। ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति में कितनी गहराई तक घर कर चुकी है।
मेरे लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक छोटी सी झलक थी, शायद एक माया या संकेत उस भारत की जो पाकिस्तान के निर्माण की सोच को चुनौती देता है। जैसा कि मैंने कहा, आम मुसलमानों की जमीनी हकीकत उस छवि से अलग है जिसे सरकार दिखाना चाहती है, लेकिन फिर भी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस यह जरूर दिखाती है कि विविधता में एकता वाला भारत अभी पूरी तरह मरा नहीं है। जय हिंद। अब आप खुद सोचिए, इस पोस्ट की वजह से एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन एक जनसभा में कई लोगों के सामने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। वो अपने पद पर भी बने हुए हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सारी सरकारी सुविधाओं का आनंद भी मंत्री जी ले रहे हैं। उनके खिलाफ अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने मुंह तक नहीं खोला है। ना ही मध्य प्रदेश की महिला आयोग ने एक शब्द कहा है और ना ही हरियाणा की महिला आयोग ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन प्रोफेसर की एक पोस्ट जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अशोभनीय नहीं है, जिस पोस्ट से किसी की शोभा खराब नहीं हुई है, उस पर पुलिस पीली पड़ी है। अब इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपको ये सारी जानकारी जानने के बाद क्या समझ बनती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। विस्तार से के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।